सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं शुभकरण, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM श्री राधेश्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू, राजस्थान। जैसा कि अपने पूर्व व्याख्यान में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान बुक के अंदर बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए यूनिट प्रथम के अंतर्गत राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण में आर्थिक पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, इसके प्रभावित करने वाले घटक, उसकी विशेषताओं के बारे में संक्षेप में अध्ययन किया, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आज हम यूनिट प्रथम के अंतर्गत अध्याय सेकंड में भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में संक्षेप में अध्ययन करेंगे, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में भी बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं के अंतर्गत अध्ययन करने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी एवं अनेक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अपन कहें कि भारत एक विशाल देश है, जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका दूसरा स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्धन है, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित भी है। इसका प्रमुख कारण है पूंजी एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव एवं प्रशासनिक अकुशलता। यद्यपि देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं, किंतु पूंजी के अभाव में तकनीकी ज्ञान की कमी, प्रशासनिक अकुशलता एवं उचित नियोजन के अभाव में इनका पूर्ण विदोहन नहीं हो पाया है। इसलिए जन सामान्य को इन सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। इस प्रकार सरकारी प्रयासों एवं नियोजित विकास के फलस्वरूप ही देश में गरीबी, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं का अभाव, पूंजीवृद्धि आदि समस्याओं को हल करने में आंशिक सफलता प्राप्त की है। भारत की विशाल एवं अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसी के कारण इसे भी विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। आर्थिक विकास की दृष्टि से विश्व को मोटे तौर से दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकसित देश
या अर्थव्यवस्थाएं, विकासशील देश या अर्थव्यवस्थाएं। विकसित और विकासशील दोनों तुलनात्मक शब्द हैं। कोई भी देश किसी दूसरे देश की तुलना में विकसित हो सकता है, किंतु वही देश किसी अन्य देश की तुलना में विकासशील हो सकता है। उदाहरण के लिए भारत बांग्लादेश की तुलना में विकसित है, किंतु अमेरिका की तुलना में विकासशील है। भारत एक विकासशील देश है, अर्थात हम कहना चाहेंगे विकसित देश वो होता है जिसमें संपूर्ण रूप से सब मूलभूत सुविधाएं हों और किसी भी तरह से पिछड़ा हुआ नहीं हो, विकसित देश की श्रेणी में आता है। जबकि विकासशील देश वह है जो कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो और पिछड़ा हो, अर्थात प्रगतिशील हो, वो अपने विकासशील देश की श्रेणी में उनको मानते हैं। ये भारत की मोटे तौर से दो विशेषताएं में सम्मिलित हैं। प्रथम विशेषता है कम राष्ट्रीय आय, लो नेशनल इनकम। कम राष्ट्रीय आय में अपन संक्षेप में समझें कि संसाधनों के पूर्ण दोहन के अभाव में भारत की राष्ट्रीय आय विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो जीडीपी है बाकी देशों की तुलना में आंकड़ों के अनुसार कम है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय कम है। राष्ट्रीय आय का मतलब यह है एक देश में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का जो भी मौद्रिक मूल्य होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो ये भी एक इसकी विशेषताएं हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, कम राष्ट्रीय आय। दूसरा है कम प्रति व्यक्ति आय, लो पर कैपिटा इनकम। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है। क्यों? प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, इसलिए भारत देश में करोड़ों व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात उनकी प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण वे गरीब हैं। इसलिए ये भी एक भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में माना जाता है। तीसरी है कृषि की प्रधानता। कृषि की प्रधानता है एग्रीकल्चर मुख्य रूप से भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानते हैं, क्योंकि देश का अधिकांश जनसंख्या जिसमें छोटे छोटे गांव निवास करते हैं, जिसमें वर्ष 2014-15 में देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 17.4% भाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है, जैसा कि नीचे आपको तालिका में इसमें दर्शाया गया है। कृषि प्रधानता में भारत देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जिसमें लगभग 62% से भी अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अगला है चौथा पॉइंट, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की विश्व में चीन के बाद भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, अर्थात चीन के बाद भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान है। अर्थात जनसंख्या में वृद्धि भी निरंतर भारत देश में बढ़ रही है, क्योंकि जन्म दर अधिक हो रही है जबकि मृत्यु दर कम है। इसलिए आंकड़ों के अनुसार हम कहें कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 84.6 करोड़ थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 102.7 करोड़ हो गई। इसी प्रकार 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 121 करोड़ थी। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था
में जनाधिक्य होने से भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि में कमी उत्पन्न हुई है। इसके फलस्वरूप महंगाई, बेरोजगारी आदि में वृद्धि हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या विस्फोट वृद्धि भी भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत सम्मिलित है। पांचवा है बेरोजगारी व अल्प रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी को समझने से पहले आप जानते हैं जैसा कि बेरोजगारी इच्छित व्यक्ति अपने योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, वह बेरोज़गार कहलाता है। इसलिए भारत देश में बेरोज़गारी पाई जाती है। ये भी एक मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत माना जाता है। बेरोज़गारी में भी अलग अलग प्रकार की है, मौसमी बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी, छिपी हुई बेरोज़गारी, अनेक प्रकार की अदृश्य बेरोज़गारी, तो ये सम्मिलित है। छठा है पूंजी का अभाव है पूंजी निर्माण की धीमी गति, लैक ऑफ कैपिटल एंड लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी का अभाव, पूंजी निर्माण की धीमी गति भी भारत में प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के कारण अर्थव्यवस्था में बचतों विनियोग का नीचा स्तर रहा है। क्योंकि पूंजी का अभाव और पूंजी निर्माण में धीमी गति एक दूसरे के पहलू हैं। कि पूंजी का अभाव रहेगा तो पूंजी निर्माण की धीमी गति होगी, कि देश प्रगतिशील नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत है। सातवां है निम्न जीवन स्तर, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किसी भी देश का उच्च जीवन स्तर उस देश की प्रगति को इंगित करता है। भारत के लोगों के प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय कम होने के कारण अधिकांश लोग सामान्य उपयोगी वस्तुएं भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाती हैं। यहाँ अधिकांश जनता कुपोषण का शिकार है, क्योंकि इसे कहें 2000 कैलोरी ही आहार मिल पाता है, जबकि स्वस्थ मनुष्य के लिए 3000 कैलोरी का आहार आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण उपभोग्य वस्तु वस्त्र, चीनी, खाद, वनस्पति, चाय आदि भी की उपलब्धि भी बहुत कम है। इसलिए निम्न जीवन स्तर है बाकी देशों की तुलना में। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की तुलना में निम्न जीवन स्तर भी सम्मिलित है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आठवां है धन एवं संपत्ति वितरण में असमानता, डिस्पैरिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पॉवर्टी। हमारे देश में धन व संपत्ति के वितरण में भी काफ़ी असमानताएं पाई जाती हैं। धन व संपत्ति के असमान वितरण ने आय वितरण की विषमता में वृद्धि हुई है और इसे स्थायी बनाया गया है। इसलिए धन व संपत्ति के वितरण में असमानता भी एक विशेषताओं में कारण इसका आता है। अगला है निर्धनता का कुचक्र, सर्किल ऑफ पॉवर्टी। निर्धनता का कुचक्र में अपन इस डायग्राम के द्वारा अपन समझें कि अगर निम्न जीवन स्तर है, मतलब निम्न आय है, तो वो निम्न उपभोग करेगा, निम्न उपभोग रहेगा तो निम्न बचत होगी, निम्न बचत तो कम विनियोग कर पाएगा, निम्न प्रोडक्शन होगा, बेरोजगारी होगी, निम्न प्रोडक्शन से जीवन स्तर कम होगा, आर्थिक विकास का नीचा स्तर होगा, पूंजी निर्माण में भी धीमी गति होगी। तो ये निर्धनता का कुचक्र अपने भारत देश के अंदर एक विशेषताओं में सम्मिलित है, ये भी एक शामिल है। तकनीकी ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकांश उत्पादन के क्षेत्र में पुरानी तकनीकी यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में आधुनिकीकरण में नई नई तकनीकी आ गई है, जो अभी भी पुरानी तकनीक का ही प्रयोग करने से वो पिछड़ी हुई है। तो ये भी एक तकनीकी ज्ञान का अभाव भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में सम्मिलित है। परिवहन संचार साधनों का अभाव, भारत देश में परिवहन संचार साधनों का अभाव है बाकी देशों की तुलना में। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन 11वां पॉइंट है। अगला है असंतुलित विदेशी व्यापार, अनबैलेंस्ड फॉरेन ट्रेड। असंतुलित विदेशी व्यापार अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2 वर्षों को छोड़कर भारत का व्यापार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसमें आयात मूल्य अधिक, निर्यात कम रहा है। तो इसलिए विदेशी व्यापार भी असंतुलित रहा है। असंतुलित औद्योगिक विकास, अनबैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। भारत में औद्योगिक विकास की धीमी गति के साथ साथ असंतुलन भी रहा है, जिसमें उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है, जिसमें रसायन, मशीनरी, विद्युत आदि इसमें सम्मिलित हैं।
संपन्नता में दरिद्रता, पॉवर्टी इन पैलेंटी। संपन्नता, भारत देश संपन्न होते हुए भी निर्धन है, क्योंकि भारत देश में अनेक प्रकार खनिज संपदा है जो उनका सदुपयोग सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए भारत देश में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी पाई जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत धनी है, इसमें रहने वाले निवासी निर्धन हैं। तो इस कथन के बारे में भी कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संपन्नता में भी दरिद्रता है। लोग कामचोर हैं, निठल्ले हैं, उनका सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं प्राकृतिक संसाधनों का। तो इसलिए ये भी संपन्नता में दरिद्रता भी एक महत्वपूर्ण है। अगला है नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। नियोजित में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को मिला करके एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। कि भारत देश में अगर अपन ये कहें, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, सार्वजनिक, निजी और मिश्रित। 16वां है अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रवृत्ति, डुअल नेचर ऑफ इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, जिसमें अपन कहें मुख्य रूप से जहाँ एक और अर्थव्यवस्था वृहद ग्रामीण क्षेत्र में रूढ़िवादी, पिछड़ा हुआ, अनपढ़ में परंपराओं जुड़ा हुआ, जबकि दूसरी ओर महानगर में शिक्षित आधुनिक सभ्यताओं का एक नया समाज जन्म ले रहा है। तो ये भी एक दोहरी प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था की अलग अलग है। अगला है 17 विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी। जैसा कि आपको पूर्व में बताया था कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, जो कि एक विकासोन्मुख है, जो कि निरंतर ये प्रगतिशील कर रहा है, डेवलपिंग इकोनॉमी का रूप ले रहा है। बाजार की अपूर्णता, इम्परफेक्शन ऑफ मार्केट, क्योंकि अल्प विकसित देशों में बाजार में अपूर्णता दिखाई मिलती है, जैसे उत्पादन के साधनों का, गतिशीलता का अभाव, मुख्यतः श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यवसाय से दूसरे स्थान में कई कारणों में गतिशील नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है। अगला है परंपरागत प्रवृत्ति, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग दोनों परंपरागत हैं, क्योंकि खेतों का आकार छोटा है, यंत्रीकरण उपयुक्त नहीं है, इसलिए तकनीकी का अभाव है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि उत्पादन नहीं हो पाता है, मशीनरी यंत्रीकरण के कारण अपनी श्रम अधिक लगता है और उत्पादन लागत बढ़ जाती है। तो ये भी एक कारण है। परंपरावादी समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी एक परंपरागत और रूढ़िवादी विचारधारा में ढली हुई है। इसमें अनेक कुरीतियाँ जैसे मृत्युभोज, फिजूल खर्ची, बाल विवाह, संयुक्त परिवार, जादू टोने आदि पर विश्वास करता है, इसलिए पिछड़ा हुआ है। ट्रेडिशनल सोसाइटी आज भी भारत देश में विद्यमान है। ये भी इसकी एक विशेषताओं के अंतर्गत है। घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय आर्थिक नियोजन धन जुटाने के हेतु घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया जाता है, क्योंकि सार्वजनिक राजस्व अपर्याप्त वसूली, भ्रष्टाचार व सरकारी फिजूल खर्ची के कारण बजट घाटा बढ़ता है। इससे मूल्यवर्धी, मिलावट, रिश्वतखोरी, बाजारी चोरी आदि की गतिविधियाँ भी बढ़ी है, इसलिए घाटे की वित्त की व्यवस्था है। क्योंकि अपना भारत देश बजट जब जारी करता है तो अनेक प्रकार के घाटों को दर्शाता है। ये भी एक सम्मिलित है। मानसून पर निर्भर, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जैसे आपको पूर्व में बताया, क्योंकि वो मानसून पर निर्भर है। मानसून की अपर्याप्तता या देरी के कारण कृषि एवं व्यापार उद्योग पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे रोजगार व उत्पादन, राष्ट्रीय आय भी प्रभावित होती है, जिसे अपन कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मानसून का जुआ भी है। डिपेंडेंस ऑफ मानसून कह सकते हैं कि मानसून पर निर्भर है। ये है 23वां युद्ध से आशंकित अर्थव्यवस्था, वार अप्रेसेड इकोनॉमी। भारत का जब विभाजन हुआ, जब पड़ोसी देश राष्ट्रों में बैर हो गया, 1962 में चीनी आक्रमण, 1965 व 71 में पाकिस्तानी आक्रमण, कारगिल और घुसपैठ ने भारत को अपनी राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग सुरक्षा खर्च पर मजबूर कर दिया गया है, कि भारतीय सीमाएं सदैव विदेशी आक्रमण से आशंकित रहती हैं। यदि भारत के पड़ोसी देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध हो तो सुरक्षा व्यवस्था पर इतना व्यय करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फलस्वरूप विकास कार्यों के लिए भी अधिक धन उपलब्ध हो पाता। तो ये भी है, युद्ध से आशंकित हैं। अगला अपन कहें विदेशी सहयोग पर निर्भर, डिपेंड इन फॉरेन असिस्टेंट। एक विकासशील देश होने के नाते विदेशी सहायता के बिना भारत का विकास कल्पना निराधार है, क्योंकि विकासशील देशों के पास पूंजी का अभाव होता है, जबकि विकासशील आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा का नितांत आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आधुनिकीकरण, तकनीकी, भारी मशीन विकास के लिए आवश्यक उपकरणों का आयात भी आवश्यक है, क्योंकि भारत मुख्य रूप से
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विदेशी ऋण लेता है। इसे भारत का संतुलन विपक्ष में रहता है। इस प्रकार अपन देखो निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में कि भारत आज भी एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण विद्यमान है, जिसमें आय का निम्न स्तर, दरिद्रता, जनसंख्या, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता और औद्योगिकरण का भाव, सामाजिक पिछड़ापन आदि लक्षण भारत की अर्धविकसित देश कहलाने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि भारत विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इन समस्याओं से जूझता चला जा रहा है। यद्यपि इसने अनेक समस्याओं का हल कर लिया तो किंतु इतना पर्याप्त नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार हमने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये एग्ज़ाम में आता है, जिसमें अपने बिंदुवार अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया। पहला, कम राष्ट्रीय आय, कम प्रति व्यक्ति आय, कृषि की प्रधानता, जनसंख्या में विस्फोटक में वृद्धि, बेरोजगारी में अल्प रोजगार, पूंजी का अभाव, पूंजी निर्माण की धीमी गति, निम्न जीवन स्तर, धन व संपत्ति वितरण में असमानताएं, निर्धनता का कुचक्र, तकनीकी ज्ञान का अभाव, परिवहन संचार के साधनों का अभाव, असंतुलित विदेशी व्यापार, असंतुलित औद्योगिक विकास, संपन्नता में दरिद्रता, नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रवृत्ति, विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्था, बाजार की अपूर्णताएं, परंपरागत प्रविधियां, परंपरावादी समाज, घाटे की वित्त की व्यवस्था, मानसून पर निर्भरता, युद्ध से आशंकित अर्थव्यवस्था, विदेशी सहयोग पर निर्भर, ये विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं। इनके अलावा और भी अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं जो कि आपके भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में आती हैं। क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनमें आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विश्वविद्यालय की परीक्षा में भी आप यूनिट प्रथम के अंतर्गत ये प्रश्न आता है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे के अपन वीडियो व्याख्यान में अपन पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास के कौन कौन से कारण रहे हैं और इनको किस प्रकार से इन कारणों को दूर किया जा सकता है या कौन कौन से सुझाव हैं, उनके बारे में अपन संक्षेप में अध्ययन करेंगे। और यूनिट प्रथम के अंतर्गत आगे हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण में ही अपन पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर पॉपुलेशन एरिया, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म, क्रॉप एनिमल्स, डेयरी डेवलपमेंट, मिनरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, करंट इन्वायरमेंट इश्यू, जो कि आपके एग्ज़ाम में यूनिट फर्स्ट में 2 प्रश्न आते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत पहला चैप्टर जो भारत में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के से क्या आशय है और इसके प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तीनों प्रश्न उनका अपने PDF में नोट्स में वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा। इनका आप अध्ययन करें जो आपके एग्ज़ाम में आसानी से 6 मार्क्स ला सकें। धन्यवाद।